नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नगर पालिका के उप प्रधान के लिए चुनाव होना था, लेकिन चुनाव एक बार फिर से स्थगित हो गया है। आइए सुनते हैं नगर पालिका के सचिव ने चुनाव स्थगित के बारे में क्या कहा। सर, आज जो उप चेयरमैन के लिए चुनाव होने थे वो स्थगित हो गए हैं, उसका कारण क्या है? ऐसे है, एसडीएम साहब की तरफ से मेरे को अभी मैसेज आया था 10 बजे के आसपास, तो उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए इस मीटिंग को कैंसिल किया गया है। जैसे ही आगे कोई मीटिंग की सूचना होगी वो आपको बता देंगे। अभी तक कोई आगे का आदेश नहीं है सर? कब तक? नहीं, आगे का कोई आदेश नहीं है एसडीएम साहब की तरफ से। तो इसमें एक बार 2-3 दिन पहले भी वो डेट निर्धारित थी, उस दिन भी कैंसिल हो गई थी सर। वो हमारे को एक मास्टर ट्रेनर जो ज़रूरी होता है वो नहीं मिला था, उसके कारण एसडीएम साहब ने वो मीटिंग है वो रद्द कर दी। तो आपको आइडिया है कोई आगे के? नहीं, अभी कुछ नहीं है, जैसे ही होगा आपको बता देंगे। एसडीएम साहब की तरफ से जैसे भी कोई मैसेज आएगा तो आपको तुरंत बता देंगे। इसी सिलसिले में आज इलाहाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद के रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने इनेलो के कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद गोदारा, जय सिंह गोरा, अभय सिंह खोड़, विजय अठवाल, भीम जाजड़ा, अनिल बादू के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने बाद में जब मीडिया से रूबरू हुए तो आइए सुनते हैं कि क्या कहा। एसडीएम की तबीयत खराब नहीं थी, सरकार ने तबीयत खराब कराई उसकी, और क्योंकि सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है कि वो वाइस चेयरमैन अपना बनाए, उन्होंने दबाव बनाने के प्रयास भी किए होंगे, लेकिन हमारे जो मेंबर हैं वो बहुत मजबूत हैं। हमारे पास संख्या है, उनके पास संख्या बल है नहीं। सरकार के ताकत की वजह से पोस्टपोन कराने का काम कर सकते हैं। एक बार करा लिया, 2 बार करा लिया, अब और कितनी बार कराएंगे? हर हालत के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वाइस चेयरमैन बनेगा, सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। बार बार स्थगित क्यों करवा रहे हैं कि सिर्फ इसीलिए आप इसको लेकर के सिर्फ बातचीत करेंगे सरकार से? सिर्फ इसीलिए हमें विधानसभा में पूछूंगा ये बात है कि तुम कितने दिन एसडीएम की तबीयत खराब रखोगे? आखिर चुनाव तो होगा कि नहीं होगा? अगर कोई और रुकावट पैदा करेंगे तो फिर मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा, कोर्ट से तो आदेश हो ही जाएंगे 1 मिनट में। चुनाव की प्रतिक्रिया को सरकार ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकती। इन्होंने तो, इनकी नीयत कभी ठीक रही नहीं। पंचायत के चुनाव कितने लंबे समय तक इन्होंने जानबूझकर के टाले, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव कितने लंबे समय तक टाले, आखिर मुंह की खानी पड़ी। पंचायत के चुनाव में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा इनका। पंचायत के चुनाव में तो मैं ये मान के चलता हूँ कहीं इनका एक मेंबर भी नहीं जीत करके आएगा। और इस इशू को विधानसभा में 8 तारीख को बाकायदा तौर पे मुख्यमंत्री से पूछूंगा। मंत्री से पूछने की ज़रूरत नहीं मुझे इस मामले में, मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि क्यों पोस्टपोन कराया, किस लिए कराया। एसडीएम की कल रात तक तबीयत बिल्कुल ठीक थी, सुबह मेरे से बात हुई है तब बिल्कुल ठीक थी। सुबह तक ये कहा जा रहा था हम चुनाव करा रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पे आके नोटिस निकाल दिया एसडीएम की तबीयत ठीक नहीं है। अगर एसडीएम की तबीयत ठीक नहीं है तो आप जा कर के एसडीएम से पूछो कि तूने कौन से डॉक्टर से दवाई ली है, तेरी तकलीफ़ क्या थी, क्यों नहीं चुनाव कराया, क्यों तू अपनी जिम्मेवारी से भागा है? उसका काम नहीं है। इस तरह सरकारी प्रेशर में आकर के फिर तो इस एसडीएम से कल को कोई अंगूठे दस्तखत करा लेगा, सरकार किसी गलत काम के ऊपर इसके दस्तखत करा लेगी। इसको अपनी नौकरी का ख्याल रखना चाहिए। एसडीएम का काम जो है, एसडीएम की जो जिम्मेवारी है उसको निभानी चाहिए। यहाँ तो एक नया काम हो रखा है। देश का प्रधानमंत्री कहता है घर घर पे तिरंगा लगाओ। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे साथ मीटिंग करी घर घर पे तिरंगे की बात को लेकर कि ये सामूहिक काम है। हमने कहा बिल्कुल सामूहिक काम है, अकेला बीजेपी का नहीं है, अकेला किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। ये तो हर आदमी की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो आज़ादी का जश्न मनाए। तिरंगा उसके पास नहीं है, गरीब आदमी पे नहीं है, तो हम उसको हैंड ओवर करें, हम उसको लेकर के दें। लेकिन इन्होंने तो इसमें भी लूट मचा रखी है।
25 रुपए में तिरंगा झंडा जो है ये बेच रहे हैं। इन्होंने हर डिपो होल्डर को 200 झंडे दिए और उसको कहे कि 25-25 रुपए के हिसाब से तो इनको बेचेगा। मैंने 50,000 झंडे जो है अपने इलाहाबाद क्षेत्र के लिए या जहां मर्जी मैंने डीसी को कहा कि आप इनको लगवाओ। हमने तो ये कहा था कि स्कूल के बच्चों को झंडा दो और मास्टर को, टीचर्स को ये ड्यूटी लगाओ। आप उनसे आप कहो कि सबसे आसान तरीका है किसी घर पे तिरंगा लगाने का। हर गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है। उनमें गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, हर घर का एक आधा बच्चा स्कूल में आपको पढ़ता हुआ मिलेगा जी। आप उनको झंडा डंडा दो और उनको बच्चों को भी आप अपने घर पे जा कर के लगाओ। उस काम को नहीं बढ़ा रहे। जो झंडे दिए जा रहे हैं उन झंडों को ये बेचने का काम करें। इसका मतलब तो इन्होंने देश की आज़ादी का जश्न नहीं, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन बनाया है। कितनी शर्म की बात है। ये इशू भी विधानसभा में उठाऊंगा और पूछूंगा मुख्यमंत्री से कि हमारी जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, आज आपने वो फैसला पलट करके अपने करता कौन है? इनके पार्टी के कार्यकर्ता। यहाँ इलाहाबाद में इनके पार्टी के कार्यकर्ता जो है 25-25 रुपये में घरों में जा करके झंडा दे करके 25 रुपया वसूल करते हैं, उनसे लेते हैं, कहते हैं 25 रुपया दो और ये झंडा भी लगाओ। क्यों लगाएगा भी कोई इनके कहने से? फिर तो वो 25 रुपये में अपना झंडा बनवाएगा और अपना लगाएगा। इनका क्या मतलब है? मतलब ये इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, ये इसके ऊपर पैसा इकट्ठा भी कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जल भराव होया पड़ा है पूरे इलाहाबाद, पूरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ जहाँ बरसात हुई है, ये मुद्दा भी नो डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड है इससे जी। मैंने इसके लिए कॉलिंग दे रखी है। मेरी कॉलिंग शायद इसमें मंजूर भी होगी जी। जब ये विधानसभा का टाइम आएगा मैं नो डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा। मेरे लिए एक अकेला इलाहाबाद नहीं, मेरे लिए पूरा प्रदेश है। प्रदेश के लोगों की कहीं कोई सरकार अनदेखी करती है तो फिर मुझे, मेरी पार्टी को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। हमने स्पेशल गिरदावरी की मांग करी है और विधानसभा में भी इसी बात पे जोर दूंगा कि जिन लोगों ने कपास की फसल जो खराब हो गई थी, जिसकी बुआई कर दी, उन लोगों की भी गिरदावरी स्पेशल करा करके उनको भी मुआवजा दो।